आज यहाँ पे हमारे साथ फिर से पूर्णिमा भंते जी मौजूद हैं। हमने इनसे पहले भी बातचीत की है और इस मामले को जाना है और इनसे अब जानेंगे कि आगे अभी तक क्या हुआ है, कि सकारात्मक प्रक्रिया मिली इस आंदोलन को। देखिए, आज जो ये आंदोलन चल रहा है यही है बौद्ध गया महा बिहार मुक्ति आंदोलन के लिए। हमने पहले ही कहा कि 13 तारीख को हमारा आंदोलन होना जा रहा है। आज सभी समूह यहाँ आए हैं, तो ये अभी रूपरेखा है तो ये पहले से तैयार हो चुकी है और आंदोलन लंबा चलेगा। कारण है कि केंद्र सरकार कहता बिहार सरकार करेगी, बिहार सरकार कहता केंद्र सरकार करेगी, तो ये स्थिति चल रही क्योंकि ये 4 हिंदू 4 महाबौद्ध उसमें अटका हुआ है। और हम चाहते हैं हमारा पूरा जो ब्राह्मण होते हैं 4 वहाँ उनको हटाया जाए और बौद्धों को हमको नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि वो प्रबंध बौद्धों के हाथ में आए। तो हम एक आज ये पहला ही आंदोलन नहीं, इस धरती से हमने 92 से हमने आंदोलन 1992 से हमने आंदोलन किया। 6-7 महीने बहुत बड़ा धरना रहा और उस टाइम बिहार सरकार में लालू यादव थे, तो वो भी यहाँ आंदोलन में हमारे भंते ससाई जी के पास आते थे। तो ये जो आंदोलन आज भी सक्सेस नहीं हुआ और आज का ही नहीं, हमें बताना है कि जो सैकड़ों साल पहले तो अनागारिक धर्मपाल ने किया था। बुद्ध की वो सारा जो टेम्पल है, जो मंदिर कहते हैं, वो पूरा बिहार ही दबा हुआ था मिट्टी में, बड़ी मुश्किल से निकाला। और जो आंदोलन करते उनके साथ ज्यादती। भंते ससाई जी को भी जेल हम भी बंद हुए थे, ऐसे बात नहीं है, पर आज दोबारा धार दी गई है और ये हम बिना आंदोलन मुक्त किए हुए हम मानेंगे नहीं। बौद्ध गया महाविहार मुक्त होना चाहिए और बौद्धों का ये जो प्रबंध बौद्ध को सौंपना चाहिए। इसके लिए ये आज का आंदोलन चल रहा है। मैंने सुना कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर हाथ नहीं साथ होगा तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अहिंसा की बातें भी हो रही है यहाँ पे। नहीं, ये भाव के भर में बोला जाता है। अभिराज गौतम जी ने बोला है क्योंकि वो भी पीड़ित है, हम लोग पीड़ित है। अगर हम हाथ जोड़ कर काम कर रहे हैं तो मोड़ने की भी ताकत रखते हैं, क्योंकि वो हमें कमजोर समझ रहे, पर कमजोर नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमें स्थिति आए। आप शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार हम आंदोलन कर रहे हैं इतने सालों से, और ये 7-8 महीने हम यहाँ धरने पर भी बैठे, लाल किले के पीछे भी बैठे थे, तो ये आंदोलन हम आज बिना लिए हुए मानेंगे नहीं। और ये हम हाथ तोड़ने की बात वगैरह जब आती है, व्यक्ति इतने बड़े हमारे पर लाठीचार्ज हुए, हमें अरेस्ट किया गया। अभी हमारे एक भिखुनी को वहाँ आधी रात में उठाकर बोलते कमर में हाथ डालकर उसको अस्पताल में पटकाया गया, यहाँ तक की स्थिति रही है। तो हमारे साथ जब अत्याचार होते हैं तो भाव में आकर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं दर्द बयां करता ही है। सरकार तक आप लोगों की बातें पहुंच रही है कहीं पे? देखिए, आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, ना कि उनका सरकारी जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो आज तक मेन जो मीडिया है वो नहीं दे रहा है और सरकार तो बहरी हुई है। अगर इस बार ये सरकार बात नहीं मानती है, ये अधिनियम वापस नहीं लेती है, तो क्या कदम आप लोग उठाएंगे? देखिए, सरकार को हम झुकाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी है भंते ससाई ने अभी तक जो दायर की है और वो अभी तक उनका भी न्याय नहीं मिला है। आप जानते हैं साकेत अयोध्या है, वहाँ उन्होंने वो राम का मंदिर बनवाया है, जो हमारे जो पुरातत्व में निकले हुए अवशेष थे वो उन्होंने दबाए गए, ना कि दिखाए गए हैं। तो बहुत सारा हमारे साथ अन्याय होता। हम खाली बोध गया के लड़ाई के साथ साथ हमारी पर्सनल लॉ की भी लड़ाई है, क्योंकि बौद्धों का पर्सनल लॉ बौद्धों के इसमें आए, हिंदुओं के जो उसमें लिखा हुआ एक्ट में वो भी खत्म किया जाए, यानी महाबोधि महाविहार जो प्रबंध वो भी वो एक्ट खत्म किया जाए और ये बौद्धों का जो पर्सनल लॉ जो है ये बौद्धों को सौंपा जाए, बौद्धों का एक्ट अलग बनाया जाए, ये भी डिमांड है। और आज यहाँ इतना बड़ा हुजूम है, बहुत सारे भिक्षु और सारे बौद्ध लोग आए हैं और बौद्ध लोग इसीलिए आए हैं, दूर दराज से भी आए हैं, कारण हम लोग पीड़ित है। हम आराम से इनको मांग रहे हैं, हम लाठी डंडे नहीं
नहीं, किसी के पास डंडा नहीं है, आराम से शांतिपूर्वक बैठे अपने अपने विचार दे रहे हैं। तो सरकार हमारी आवाज सुने, बिहार सरकार अगर है तो बिहार सरकार सुने, और केंद्र सरकार अगर है तो केंद्र सरकार भी सुने। और सुप्रीम कोर्ट को भी हम चैलेंज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस टाइम हमारी अवहेलना नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने खाली एक ये किया कि यहाँ मैनेजमेंट में डीएम नहीं रहेगा, ये उन्होंने निर्णय दिया कि हिंदू पदाधिकारी डीएम नहीं रहेगा, पर आज तक वहाँ हिंदू ही चला जाता है। तो चार जो घंटी बजाने वाले ब्राह्मण होते वो क्यों नहीं हटते? महंत कहते, भदंत कहते थे तो उन्होंने अपने आप में महंत कहना चालू कर दिया। बौद्धों की तोड़ मरोड़ का व्यवस्था हर यहाँ देश के अंदर, चाहे साकेत हो, चाहे पुरी हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, जहाँ जहाँ बौद्धों के स्थान है उन्होंने अपने तोड़ मरोड़ जैसे आप लोग ये बात कह रहे हो कि कई जगहों पे और अधिकार की कह रहे हो कि जैसे पुरी हो गया, अयोध्या हो गया, तो हिंदू पक्ष के भी लोग सामने आएंगे और कहेंगे ये जगह हमारी है। तो क्या आप लोगों ने रणनीति एक बनाई है उन लोगों से लड़ने के लिए? देखिए, आज ये रणनीति नहीं है, आज मेन मुद्दा हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होने का है। आज की लड़ाई यही है और बरसों से चलती आ रही है। क्या उसमें क्या आप लोग कदम उठाएंगे आगे हम आज दे रहे हैं कि वो भी हमारे हैं, हम प्रूफ देते हैं, प्रमाण देते हैं। हम ऐसे ही नहीं, जहाँ कुदल खोदो वह बुद्ध का, यार इस दिल्ली के अंदर में भी जो ईस्ट ऑफ कैलाश में बुद्ध का एक पत्थर है, तो यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं भारत की जहाँ बुद्ध के अलावा कोई भी अवशेष मिलते हो। तो यही है कि बौद्धों का नेतृत्व बौद्धों को सौंपो, और महाविहार बोधि महाविहार का जो ये जो 49 का जो एक खत्म करो, और ये हमारी जो पर्सनल लॉ बौद्धों को का अलग करो, ये हमारी डिमांड है। अगर नहीं हटेगी या फिर हट जाएगी तो आने वाले जो पीढ़ी होगी उन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, हट जाएगी तो हमारा नेतृत्व रहेगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। इतने सालों से हम लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं, मैं भी 35 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ इस चीज की। 35 साल में ऐसा क्या हो जा रहा है कि अभी तक एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा है? हमने इतने सालों से देख रहे हैं कि हर बार बुद्धों की जनता आती है और बुद्ध कम्युनिटी के लोग आते हैं, स्ट्राइक करते हैं। उस टाइम उन्होंने क्या किया, हमारे रेवड़ी की तरह दे दिया, हम लोग समझ नहीं पाए थे। हमारे 4 मेंबर बनाए गए थे महाबोधि महाविहार में, और उसके बाद में वो मेंबर बने तो हमें क्योंकि बड़ी चालाकी से हमारी कमजोर करने की बात की। उसके बाद में भरते ससाई जी को माइनॉरिटी में भी रखा गया था। तो माइनॉरिटी में तो बौद्धों का प्रतिनिधित्व करना कोई बुरी बात नहीं, मेन चीज है महाबोधि महाविहार में जो 4 बौद्ध बनाए थे, तो उसी के हमारा थोड़ा आंदोलन कम हुआ, क्योंकि वहाँ बैठे रहे, उनको लगा चलता रहेगा, हम आंदोलन करते रहे। कितने दिन हो गए आंदोलन को? अभी भी मैं देख सकती हूँ कि पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण क्या हो जा रहा है? सपोर्ट क्या, आज तो वर्किंग डे है, आज जो है ना ये होली हिंदुओं का त्योहार है, और इसके कारण आने जाने में भी असुविधा होती है। गाड़ी से लेकर यहाँ रंग के कारण भी लोग कम आते, फिर भी हमारे काफी लोग हैं आंदोलन, ये लोगों से हम संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ जो आने वाली क्रीम है और ऐसे ही कोई लोग नहीं है। तो यही है कि हमारा बौद्धों का जो नेतृत्व हमें बौद्धों को ही देना चाहिए, सौंप दिया जाए आप लोग। हमें हमारी तक लगता है ये आंदोलन चल सकता है अभी? देखिए कब तक चलता है, देखिए भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, पर वो हमें लगता है ये हमारी सुन नहीं रहे, बहरी हुई सरकारें हैं। अभी तो इलेक्शंस भी आने वाले बिहार में इलेक्शन आएंगे, मेन मुद्दा यही रहेगा, हमारे बौद्धों को सौंपो, नहीं तो हम वोट देने के लिए। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हो तब ना कि बिहार में बस वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं सपोर्ट करना, अगर मैं किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं देख रही हूँ। देखिए राजनीतिक दल सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ क्या है, जो हमारे लोग जाते हैं बौद्ध कम होते हैं, बौद्ध हम लोग हैं, बौद्ध हम हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बौद्धों का ये नहीं, बौद्धों की जो संपत्ति उनको वापस हमें सौंप दिया जाए। तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान है, और बहुत सारे तुम्हारे मठ है, और तुम्हारे 4 जो धाम है, जैसे हमारी बनारस काशी है, और वो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे जगह बड़े बड़े इनके बने हैं, प्रयागराज वगैरह, वहाँ आप
अपना प्रतिनिधित्व ले, हमारा छोड़ दे। और ये बौद्धों का जब तक हमारा जो आंदोलन हमें बौद्ध सौंपा नहीं जाएगा, ये पूरा आज आप कह रही है कि राजनीतिक दल में भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग कम है, इसलिए उसको नहीं सपोर्ट नहीं हम अल्पसंख्यक आते हैं, माइनॉरिटी में हैं हम, अल्पसंख्यक लोग, हम इतनी बड़ी ये नहीं कर सकते, आबादी को नहीं ला हाँ नहीं ला सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं आंदोलन कुछ दबाव मिल जा रहा है, लोग दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार सुन नहीं रही है क्योंकि सरकार पहले से हमें गुमराह कर रही है। आज भी पार्लियामेंट में आवाज उठा रही, पहले तो आवाज उठाने वाला नहीं। और आज आप मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके जैसे लोग आकर हमारी बाइट लेते हैं और इससे कम से कम जनता तक आवाजें जा रहे हैं। तो सब पहले तो ये बातें ही नहीं थे, हमारी ना कोई बात सुनता था ना कुछ करता था, हम बैठे रहते थे, भूखे प्यासे बैठे रहते थे, बहुत बड़ी परेशानी से बारिश में धूप में बैठे रहे यहाँ पे, पर फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। अभी वो हमारे हिमालयन बौद्ध है, पहले महाराष्ट्र के बौद्ध ने नेतृत्व दिया था और आज हिमालयन और इधर नॉर्थ ईस्ट के वगैरह बौद्ध है तो उनको दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी मिला है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट हमें बहुत मिला है, श्रीलंका से मिला, बर्मा से मिला, थाईलैंड से मिला, अन्य और कंट्री से मिल रहा है, हाँ जापान से भी मिला है। तो ये हमारा वो भी चाहते हैं कि बौद्धों का जो नेतृत्व जो प्रति ये जो उनका एक अस्तित्व का हाँ उनको बौद्धों को दिया जाए, उसका बौद्धों का जो प्रबंध बौद्धों को दिया जाए। कहीं ना कहीं अस्तित्व से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, वहीं से बुद्धिज्म धर्म एक स्टार्ट हुआ। ये अहिंसा की शिक्षा बुद्ध ने दी है और इसी से भारत अगर बुद्धों की शिक्षा में चलता है तो गौरवान्वित होते हैं हमारे विदेश में जाकर भी कि हम बुद्ध देश से आते हैं। वहाँ ये नहीं कहते कि हम बुद्ध हिंदू राष्ट्र से, हम बौद्ध राष्ट्र से धरती से आए हैं। तो यही है, प्रधानमंत्री तक बोलते हैं। और वहाँ अंबानी जी की पत्नी भी अपने वहाँ जाकर अपने त्रिशरण पंचशील रखती है। तो ये है कि वहाँ जाकर उनको लगता है कि वहाँ का बौद्धों के अलावा कुछ नहीं। तो बौद्ध का विशाल समूह है, देश विदेश में है। और हमारा भारत में जो ये बौद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को उसी जगह ज्ञान प्राप्ति हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ और इसी जगह वहाँ उन्होंने अपने विष्णु का अवतार भी बताया है। हम झूठा प्रचार मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञा ने उसको झूठा थोटान प्रचार बताया है क्योंकि बुद्धों का कोई अवतार नहीं होता। और आज जो लोग जो हिंदू है, उस टाइम हिंदू धर्म था ही नहीं। और आज भी जो ब्राह्मण है, चालाकी ब्राह्मणों ने की है, ब्राह्मण है वहाँ 4 बैठे हैं, ना कि हिंदू हम ये कहते। तो 4 जो ब्राह्मण है उसको हटाया जाए और बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को सौंपा जाए, यही हम आज आप लोगों की मांग है। मांग है तो जैसा हम देख सकते हैं कि यही मुख्य मांग है और पूरी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की, इनकी जो धरती है, जो बुद्ध की धरती है, जो बोध गया में, इनको वापस किया जाए।